शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम कारक और उपपद विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। समास दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का समाहार करना समास कहलाता है। जैसे राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। समास के भेद: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राज्ञ पुरुषः, इसमें राज्ञ पूर्व पद है और पुरुष उत्तर पद है। इस उदाहरण में हम देखते हैं पुरुष शब्द अर्थात उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समान अधिकरण तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास, नियत तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास, द्विगु समास। विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसके द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति से युक्त पदों का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्रापत और अपन अर्थों में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय विभक्ति से युक्त का अर्थ यह है कि इसके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण से कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण को प्रापत। दुखा अतीतः, दुखम अतीतः, दुख को पार कर गया हुआ। कुपतितः, कूपम पतितः, कुएं में गिर गया हुआ। तुहिना अत्यस्तः, तुहिनम अत्यस्त, इसका अर्थ है बर्फ में फंसा हुआ। जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्त, जीवन को प्राप्त। सुखा अपनः, सुखम अपन, सुख को पाया हुआ। गर्त पतितः, गर्तम पतितः, गड्ढे में गिरा हुआ। अस्तंगतः, अस्तम गतः, अस्त को प्राप्त हुआ। तृतीय तत्पुरुष, इसके विग्रह के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे व्यासेन कृतम, व्यास कृतम, व्यास द्वारा किया। बाणेन वेदः, बाण भेद, बाण से वेदा हुआ। दानेन अर्थः, दानार्थम, दान से प्रयोजन। मासेन पूर्वः, मास पूर्व, मास से पहले। पित्रा सदृशः, पितरी सदृशः, पिता के समान। भ्रात्रा समः, भ्रातृ समः, भाई के समान। ज्ञानेन हीनः, ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन। इस प्रकार से हमने देखा कि तृतीय विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करते समय आपने ये देखना है कि जैसे उदाहरण की ओर से बाण वेद, बाण के से भेदा हुआ, तो हमें
समास करते समय हमने देखना है बानेन भेद। जैसे मास पूर्वक, एक मास से पहले, तो क्या आएगा हमारा मासेन पूर्वः। पंचमी तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद पंचमी विभक्ति युक्त होता है, या ऐसे इस प्रकार से बोल सकते हैं, इसके विग्रह पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रेतात भीति हो, प्रेत भीति हो, प्रेत से डर। सर्पात भीत हो, सर्प भीत हो, सर्प से डरा हुआ। व्याघ्रात भीत हो, व्याघ्र भीत हो, बाघ से डर। गृहात निर्गत हो, गृह निर्गत हो, घर से निकला हुआ। आचारात भ्रष्ट हो, आचार भ्रष्ट हो, आचरण से भ्रष्ट। धर्मात च्युत हो, धर्म च्युत हो, धर्म से च्युत। वृक्षात पतित हो, वृक्ष पतित हो, वृक्ष से गिरा हो। इस प्रकार से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, उसको पंचमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस समास के पहले पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है या पंचमी विभक्ति युक्त होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास, इस समास के अंतर्गत विग्रह के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण, गजानन राजा, गजराज हो, गजों का राजा। राष्ट्रसी पति हो, राष्ट्रीय पति हो, राष्ट्र का पति या स्वामी। राज्य पुरुष हो, राज पुरुष हो, राजा का पुरुष। राज्य पुत्र हो, राजपुत्र हो, राजा का पुत्र। गंगाया जलम, गंगा जलम, गंगा का जल। देवाना भाषा, देव भाषा, देव भाषा। पशु नाम पति हो, पशुपति, पशुओं का पति या स्वामी भी कहा जाता है। जिस समास के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास, इस समास के अंतर्गत विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अक्षेषु षौंडः, अक्ष षौंडः, जुए में धूर्त। इसके पूर्व पद अर्थात अक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति है। इस समास के अन्य उदाहरण देखेंगे। शास्त्रे प्रवीण हो, शास्त्र प्रवीण हो, शास्त्र में प्रवीण। सभायां पंडित हो, सभा पंडित हो, सभा में पंडित। प्रेमिण धूर्त हो, प्रेम धूर्त हो, प्रेम में धूर्त। कर्मणि कुशल हो, कर्म कुशल हो, कर्म में कुशल। दानी वीर हो, दान वीर हो, दान में वीर। व्याकरणे पटु हो, पटु का अर्थ होता है निपुण। व्याकरण पटु हो, व्याकरण में निपुण। कलायाम कुशल हो, कला कुशल हो, कला में कुशल। व्यवहारे चपल हो, व्यवहार चपल हो, व्यवहार में चपल का चतुर, चालाक। पंचमी तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद पंचमी विभक्ति युक्त होता है, या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, इसके विग्रह के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। प्रेतात भीति हो, प्रेत भीति हो, प्रेत से डर। सर्पात भीत हो, सर्प भीत हो, सर्प से डरा हुआ। व्याघ्रात भीत हो, व्याघ्र भीत हो, बाघ से डर। गृहात निर्गत हो, गृह निर्गत हो, घर से निकला हुआ। आचारात भ्रष्ट हो, आचार भ्रष्ट हो, आचरण से भ्रष्ट। धर्मात चुनत हो, धर्म चुनत हो, धर्म से चुनत। वृक्षात पतित हो, वृक्ष पतित हो, वृक्ष से गिरा हुआ। इस प्रकार पंचमी तत्पुरुष समास की पहचान हम इससे करते हैं कि जिस समास में पहला पद पंचमी विभक्ति युक्त होता है उसे हम पंचमी
तत्पुरुष समास कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास। इस समास के अंतर्गत विग्रह के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण, गजानन राजा गजराज हो, गजों का राजा। राष्ट्रपति हो, राष्ट्रीयपति हो, राष्ट्र का पति या स्वामी। राज्य पुरुष हो, राजपुरुष हो, राजा का पुरुष। राज्य पुत्र हो, राजपुत्र हो, राजा का पुत्र। गंगाया जलम, गंगा जलम, गंगा का जल। देवाना भाषा, देव भाषा, देव भाषा। पशु नाम पति हो, पशुपति, पशुओं का पति या स्वामी भी कहा जाता है। जिस समास के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास। इस समास के अंतर्गत विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अक्षेषु षौंडः, अक्ष षौंडः, जुए में धूर्त। इसके पूर्व पद अर्थात अक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति है। इस समास के अन्य उदाहरण देखेंगे। शास्त्रे प्रवीण हो, शास्त्र प्रवीण हो, शास्त्र में प्रवीण। सभायां पंडित हो, सभा पंडित हो, सभा में पंडित। प्रेमिणः धूर्त हो, प्रेम धूर्त हो, प्रेम में धूर्त। कर्मणि कुशल हो, कर्म कुशल हो, कर्म में कुशल। दानी वीर हो, दान वीर हो, दान में वीर। व्याकरणे पटु हो, पटु का अर्थ होता है निपुण। व्याकरण पटु हो, व्याकरण में निपुण। कलायाम कुशल हो, कला कुशल हो, कला में कुशल। व्यवहारे चपल हो, व्यवहार चपल हो, व्यवहार में चपल का चतुर, चालाक।